जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमारी हिंदी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम बढ़ते हैं अपनी पहली क्लास पॉलिटी की ओर। हमारी केवल कंटिन्यू जब तक हमारी पॉलिटी खत्म नहीं होती, हिंदी खत्म नहीं होती, हम अनदर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छुएंगे। तो मेरे पास समय ना होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं दो सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके चलूंगा। अगर हाँ, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। जैसे मेरे एक प्यारे गुरुजी हैं, उनके भैया ने, दीपक ने कमेंट भी किया था कि वॉइस क्लियर नहीं है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी बताई थी कैमरा की, तो मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। और पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान, ठीक है। संविधान। पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। और संविधान को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, संविधान का क्या मतलब है? देखिएगा, संविधान, संविधान का क्या मतलब है? संविधान का मतलब, संधि का मतलब, सम का मतलब समान, और विधान का मतलब कानून, ठीक है। क्या है? संविधान का मतलब समान कानून, ठीक है ना। समान कानून। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी भैया? डेफिनेशन की देख लिया, परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा बनेगी नियम, नियमों एवं कानूनों, नियमम, नियम एवं कानूनों का ऐसा संकलन, संकलन जो हर किसी देश को, जो हर किसी देश को चलाने, चलाने के लिए आवश्यक, चलाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है भैया। तो क्या निष्कर्ष निकला? संविधान पढ़ा हमने, संविधान की डेफिनेशन जानेंगे। संविधान का मतलब क्या था? समान कानून। जिसका समान कानून होता है उसे संविधान कहते हैं। और परिभाषा क्या बनेगी? कि नियमों एवं कानूनों का ऐसा संकलन जो हर किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक हो, वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और संविधान में, अच्छा संविधान, बात आती है संविधान की, तो वो संविधान में क्या होगा? कुछ चीजें लिखी होंगी कि भाई ये आर्टिकल है, ये चीज है, ये है। वो संविधान को कोई, जैसे संविधान है, आपका संविधान एक बुक है वैसे। अब मैं आपको सबसे छोटी अच्छी बात बताता हूँ कि आपके पास किताब है, तो किताब को कोई टीचर तो पढ़ाएगा उसे, या आप पढ़ोगे तब उसको फॉलो करोगे, मतलब कोई ना कोई तो राज व्यवस्था होगी, नहीं होगी आपकी। तो ऐसी क्या होती है कि राज व्यवस्था होती है। क्या होती है? राज व्यवस्था। अच्छा, राज व्यवस्था का क्या काम होता है? संविधान को व्यवहार में लाना। संविधान, संविधान को व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना, ठीक है ना। तो राज व्यवस्था का क्या मतलब हो गया कि भैया जो हमारा संविधान होगा उसको व्यवहार में लाना है, कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ हमें किस आर्टिकल का उपयोग करना है, कैसे हमें खाना, कैसे पीना, कैसे चलना है, सब चीज इसमें दे रखा है संविधान में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं को आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में छुआछूत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अब भैया छुआछूत का अंत का मतलब ये है कि भाई हाँ, किसी को छू ले तो हम पे केस कर देगा, या ये हमने जबरदस्ती किसी को छू लिया या जबरदस्ती किसी को पकड़ लिया तो वो हम पे क्या, एफआईआर कर देगा, जाहिर सी बात। तो वो संविधान में ऐसे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 17 ये कह रहा है, तो भाई उसको कोई तो होगा, कौन दंड देगा इसका? अब ऐसा तो नहीं कि संविधान आके तुम्हें दंड दे देगा, ठीक है ना। संविधान तो दंड देगा नहीं इस चीज को, तो कोई तो राज्य व्यवस्था होगी, जैसे कि न्यायालय है, जुडिशरी है आपकी। तो वो चीज के बारे में सोचे कि हाँ, किसी को तुमने छुआ है, किस वजह से छुआ है। अगर वो आपके संबंध में है, प्रेमी है, प्रेमिका है, तो आपने छुआ है तो ठीक है। और किसी अनदर आदमी को बिना पूछे आपको छुआ है तो अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो संविधान में वो लिखा हुआ उस आर्टिकल के तहत कि उस आदमी को ये चीज तक दी जाएगी, ये जुर्माना दिया जाएगा। तो वो कौन करेगा? वो जुडिशरी करेगी, ठीक है। क्या करेगी? जुडिशरी करेगी। तो इससे बात समझ में आएगी राज्य व्यवस्था क्या है और हमारे संविधान की पुस्तक क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारा क्या है, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
आप जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे इसमें भी नागरिक अधिनियम 1952 भी आया था, ठीक है, नागरिक अधिनियम 1955, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो अब आर्टिकल 21 है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब तुम अपने घर में के तो राजी हो, घर में कि तुम नीचे सो जाओ, ऊपर सो जाओ, बाहर सो जाओ, कहीं भी सो जाओ, तो तुम्हें वो तुम्हारी घर की व्यवस्था हो गई, वो तुम्हारी घर की राज व्यवस्था है। अगर तुम, ये तो नहीं है कि तुम सड़क पर जाओगे, सड़क पर जाके बीच में जाके सो जाओ, तो किसी पीडब्ल्यूडी के या किसी गवर्नमेंट के एक्ट के तहत तुम वहां पे जुर्माना भुगतोगे, ठीक है। या किसी सरकारी या किसी बैंक के आगे आप सो जाते हो, तो फिर उनके कार्य में बाधा डालने पर आपको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो वो चीज सब संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हाँ भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम किसी गवर्नमेंट के पॉलिसी को या गवर्नमेंट के नियम को तुम ठुकराकर वहां पर अपना आराम कर रहे हो या स्वतंत्रता का अधिकार अपना रहे हो। तो उसके लिए फिर क्या खड़ी है, जुडिशरी खड़ी है। तो कहने का मतलब संविधान को व्यवहार में ही लाना क्या कहलाती है, राज्य व्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, ठीक है। ऐसी फिर आया था आपका नागरिक नागरिक अधिनियम आया था, ठीक है। क्या आया था, नागरिक अधिनियम सन 1955। नागरिक, आगे देखिएगा, राज व्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन होते हैं। देखो, व्यवस्था राज व्यवस्था को चलाने के लिए, इसको राज व्यवस्था को चलाने के लिए तीन चीज का उपयोग होता है। पहली चीज, जो भाई संसद होगी हमारी, संसद उस चीज को पारित करेगी, ठीक है। और कौन देखेगा उसे, लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, ठीक है। तीसरी बात, दंड कौन देगा भैया हमें, न्यायालय, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय दंड देगी। तीसरी बात हमारी क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, संस्थाएं। ये तीन चीज किस में आएंगी, राज व्यवस्था चलाने के लिए आएंगी। भाई तो राज व्यवस्था कौन चलाएगा, संसद भी देखेगी। भाई कोई चीज, जैसे कोई बिल पारित हुआ, तो बिना संसद की सहमति के नहीं हो सकता। भले से किताब में लिखा हुआ है कि हाँ भाई वो पारित कर सकते हो, सब काम है, लेकिन जब तक संसद नहीं चाहेगी, जब तक स्पीडो सब संसद के आदमी इकट्ठे करके उस चीज को पारित नहीं करेंगे, जब तक स्पीकर की मोहर नहीं लगेगी, वो पारित नहीं हो सकती। जैसे कि कोई चीज, अगर बात है कि हाँ भाई संसद में कोई किसी भी प्रकार की, कोई कहने का मतलब अपनी तरफ से त्रुटि आती है या कोई गैर कानूनी काम होता है, तो दंड का अधिकार होगा। तो दंड को कौन देखेगा, न्यायालय देखेगी, आपकी कोर्ट देखेगी। और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो जिसका भी कोई प्रयोग करेगा, तो वो सब किसके अंतर्गत आती है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब देखिएगा, संस्थाएं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, संस्थाएं, क्या पढ़ेंगे, संस्थाएं, ठीक है। संस्थाएं को तीन भागों में बांटा मैंने। पहला, संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, देखिएगा, संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में हो, जिसका जिक्र संविधान में हो। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बता दूं, वित्त आयोग है आपका, वित्त आयोग, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, ठीक है। आपका निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 384 में, ठीक है। कितना है, सॉरी 324 में, ठीक है ना, 324 में, ठीक है। तो कहने का मतलब संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में होता है, जो चीज सब संविधान में लिखी हुई है, जितने आर्टिकल, क्या हमें पारित करना है, क्या हमें पारित नहीं करना, क्या हमें खाना है, क्या पीना है, कैसे चलना है, वो सब क्या संविधान में लिखा हुआ। दूसरी बात क्या हमारी भैया, दूसरी बात है हमारी असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, संस्थाएं, ठीक है, असंवैधानिक संस्थाएं। अच्छा, इनका जिनका जिक्र संविधान का उल्लंघन करे, क्या ये लिख दो, जो संविधान का उल्लंघन करे, जो संविधान का उल्लंघन करे, उल्लंघन करे, वो क्या कहलाती हैं, असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे कि भाई देख लो, आतंकवादी संगठन, भाई आतंकवादी कोई उसमें लिखा हुआ है, संगठन, भाई आतंकवादी का मामला कोई उसमें लिखा हुआ है,
संविधान में नहीं ना, तो वो किसका उल्लंघन करे? संविधान का। दूसरी बात है क्या, माओवादी, माओवादी संगठन या माओवादी संगठन, ये क्या उसमें लिखा हुआ आर्टिकल में? तो ये भी भैया खिलाफ चलेगा। तीसरी बात क्या है? नक्सलवादी, नक्सलवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन। तो नक्सलवादी संगठन भी भैया किसका? संवैधानिक, संविधान में नहीं है, वो हमारा पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? असंवैधानिक संस्था। अब बात आती है गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। देखिएगा, संविधान को लागू करने में सहायक, लागू करने में सहायक गठन होता है इसका भी एक प्रकार से। एक तरफ क्या होगी आपका मंत्रिमंडल, दूसरी तरफ संसद, ठीक है, सबको व्यवहार में एक तरीके से लाने के लिए। भाई इस चीज को कैसे व्यवहार में लाना है, इस चीज को कैसे व्यवहार, आतंकवाद कैसे खत्म करें, माओवादी कैसे खत्म करें, नक्सलवादी हम कैसे खत्म करें, या संविधान में जो चीज घटना घट रही है या हो रही है या क्या चीजें, सब चीज को व्यवहार में लाने क्या कहलाता है? गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आता है, ठीक। बाकी आज संविधान की हमारी छोटी सी क्लास थी। संविधान की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो उसमें प्यार जरूर दिखाएं। तब तक के लिए जय हिंद।